हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिसीजन पावर की कमी के मुतल्लिक बताऊंगा। हम लोगों की तनकीद और नापसंदीदगी से बहुत डरते हैं। हम उनका एतमाद और पसंदीदगी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इसके लिए हर तरह की सेक्रीफाइसेस दे सकते हैं, लेकिन जब ये हैबिट एक्सट्रीम तक चली जाती है तो हमें ये पैरालाइज कर देती है और हम में डिसीजन की पावर ख़त्म हो जाती है। हम उस वक्त तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक दूसरे लोगों की ओपिनियन इसमें शामिल ना हो। हम हमेशा दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं। हमारी डिसीजन पावर उस दिन से कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है जब हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, अगर ये नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे और हमें बुरा लगेगा। हमारे नज़दीक उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरने का मतलब है उनकी नाराज़गी और उनके लव और पसंदीदगी का ख़त्म हो जाना। जब तक हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चलते हैं तो हमें पसंद किया जाता है, हम पे प्यार निछावर किया जाता है और एक्सपेक्टेशंस के पूरा ना होने की सूरत में नाराज़गी का सामना करना पड़ता है और हम अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर और परफॉर्मेंस को अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने लव से मशरूत कर लेते हैं तो बच्चे के जहन में ये मैसेज आता है कि मुझे लाइक नहीं किया जाता, मैं उस वक्त सेफ नहीं होऊंगा जब तक मैं उनकी खुशी के लिए कुछ ना करूं, इसलिए मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चलना पड़ेगा और मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। यही हैबिट बाद में फियर ऑफ रिजेक्शन में बदल जाती है। यही बच्चा जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो अपने क्लास फेलोज़ को नाराज़ नहीं कर सकता, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको खुश करने के लिए नेगेटिव हैबिट्स अपना लेता है, वो स्टडी से भी दूर चला जाता है। यही रिजेक्शन का खौफ उसकी नाकाम ज़िंदगी की वजह बन जाता है। ये एक नेचुरल सी बात है। हम दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट और केयर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनसे गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन जब ये हैबिट एक्सट्रीम पे चली जाती है तब आपकी पर्सनैलिटी वीक पर्सनैलिटी बन जाती है जो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती। याद रखें, सक्सेसफुल मर्द और ख़वातीन को खुद पर कॉन्फिडेंस होता है और वो लोगों की ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं और तब वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। वो इस बात से बाखबर होते हैं। जब भी आपके साथ कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जिसमें लोगों की ओपिनियन इन्वॉल्व हों तो आप खुद से सवाल करें कि मैं क्या चाहता हूं और कैसे खुश रह सकता हूं। इसके बाद आप जो भी डिसाइड करेंगे वो यकीनन आपके लिए अच्छा होगा।